करंटली जब से नया जीएसटी रेट स्ट्रक्चर आया है तब से लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कौन से गुड्स या कौन से आइटम पर कौन सा जीएसटी लगेगा और उनके बिजनेस पर कौन से जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल है। साथ ही साथ जो छोटे बिजनेसेस हैं उन्हें इस बात से भी कंफ्यूजन होता है कि अलग अलग जीएसटी रेट्स के थ्रू वो कैसे अपना बिजनेस मैनेज करें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में करंट जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या है, कौन से बिजनेस और कौन से आइटम पर क्या जीएसटी रेट लगता है और ऑटोमेशन के थ्रू आप इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले इंडिया में बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल थे, लेकिन 2017 के बाद एक कॉमन टैक्स एप्लीकेबल है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी जनरली 3 टाइप के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जब आप विद इन स्टेट सप्लाई करते हो तो आपके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तब आपके ऊपर आईजीएसटी लगता है। पहले जीएसटी में बहुत सारे रेट्स थे, लेकिन 2025 के जीएसटी रिफॉर्म के बाद में जीएसटी के मेनली 3 रेट्स हैं। पहला है 5% जो कि लगता है एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज पर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, पैकेज फूड्स एक्सेट्रा। दूसरा है 18% जो कि लगता है मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज पर, जैसे कंसल्टिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्विसेज पर। तीसरा है 40% जो कि लगता है लग्जरी एंड सिन गुड्स पर, जैसे कार्स, टोबैकोस एक्सेट्रा पर। वहीं कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जिन पर सेस लगता है, मेनली लग्जरी या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर सेस एप्लीकेबल है। तो अब बेसिकली गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया है, इसे 3 रेट स्ट्रक्चर में बांट के। जो इसेंशियल सर्विसेज और गुड्स है उन पर 5%, मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज पर 18% एंड लग्जरी एंड सिन गुड्स पर 40%। तो अब जीएसटी को समझना मेरे हिसाब से और ज्यादा आसान हो गया है। वहीं जीएसटी के नए रिफॉर्म ने कुछ सर्विसेज और कुछ गुड्स एग्जम्प्ट भी किए हैं। कुछ इसेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सर्विसेज एंड कुछ इसेंशियल गुड्स जैसे फूड ग्रेन्स जो है वो जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं। ये तो हमने डिस्कस किया कि करंट जीएसटी में कौन से रेट्स एप्लीकेबल हैं, लेकिन रेट को जानना एक तरफ है और एक्चुअल में जीएसटी जब हमारे बिजनेस में लगता है तो क्या चैलेंजेस आते हैं उन्हें फेस करना एक तरफ है। हमने ये तो जान लिया कि 3 टाइप के रेट्स है, लेकिन जब हम इनवॉइस बनाते हैं तब कौन से गुड्स पर कौन सा रेट लगेगा, पहले तो ये देखना सबसे जरूरी है। दूसरी बात हमें ये देखना जरूरी है कि उन गुड्स पर या उन सर्विसेज पर सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। तीसरा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि सेस कब लगेगा। चौथा, क्लाइंट का जीएसटी नंबर सही है या नहीं, ये भी हमें वेरीफाई करना मैंडेटरी है। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें जीएसटीआर 1 और 3B का डेटा भी प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। साथ ही हमें जीएसटीआर 2B का रिकंसिलिएशन भी करके रखना पड़ता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सारी टास्क जब भी कोई बिजनेस करना चाहता है तो मैन्युअली अगर वो करने जाए तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। साथ ही साथ एरर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे बिजनेसमैन बिजनेस पे फोकस करने की जगह सारे कंप्लायंसेस पर ही अपना टाइम कंज्यूम कर देता है। अब जैसे हमने देखा कि इतने सारे टास्क मैनुअल परफॉर्म करना कितना मुश्किल है, बट मार्केट में ऐसे भी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो जीएसटी के कंप्लायंस को ईजी बनाते हैं। अब ये कंप्लायंस को कैसे ईजी बनाते हैं, तो ये हमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कस्टम टैक्स रेट सेटअप। मतलब आप अपने बिजनेस के या फिर बिजनेस के गुड्स या सर्विसेज के हिसाब से कुछ रेट सेटअप कर सकते हो, जैसे 5%, 18%, 40%। इसके साथ ही अगर आपके गुड्स के ऊपर सेस एप्लीकेबल है तो आप वो सेस भी एक बार सेटअप कर दोगे, और आप जब भी इनवॉइस बनाओगे तो आपको सिर्फ गुड्स सिलेक्ट करना है और जो भी रेट है या फिर सेस एप्लीकेबल है अगर, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर फैच हो जाता है। दूसरा है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का बाइफर्केशन। जब भी आप सिस्टम में क्लाइंट का डेटा डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। ये वो डिसाइड करता है उस क्लाइंट के प्लेस को देखकर।
तो जब भी आप क्लाइंट का डेटा डालते हो तो आप क्लाइंट का नाम डालते हो, उसका जीएसटी नंबर डालते हो, उसका एड्रेस डालते हो, तो उसी एड्रेस से सिस्टम ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट की इनवॉइस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। तो आपको हर बार मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं रहती है। तीसरा, ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल्स। बहुत सारे सिस्टम्स में ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल आप एक सिंगल क्लिक से जनरेट कर सकते हो, इंक्लूडिंग आईआरएन एंड ई वे बिल नंबर। तो आपका ये जो बड़ा टास्क है वो भी सिंप्लीफाई हो जाता है। चौथा है, ये आपको जीएसटीआर 1 और 3B के रिटर्न्स फाइल करने के लिए ऑटोमेटेड डेटा प्रोवाइड करता है। मतलब आपको सिर्फ उस डेटा को उठाकर सीए को देना है या फिर आप चाहो तो खुद भी फाइल कर सकते हो। एंड फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको जीएसटीआर 2B के रिकंसिलिएशन में भी हेल्प करता है। मतलब जीएसटीआर 2B के डेटा को आप अपने बुक्स के डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं और जो भी मिसमैच है आप वो आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे आप बच सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सबके लिए ऑटोमेशन है या फिर ऑटोमेशन किन लोगों को यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑटोमेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आप एक सोलोप्रेन्योर हो या फिर आप एक स्मॉल बिजनेस ओन करते हो और आपके बिजनेस में जीएसटी, इनवॉइसिंग और पेमेंट्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आते हैं, तो आपको ऑटोमेशन जरूर यूज करना चाहिए, स्पेशली तब जब आपके बिजनेस में मल्टीपल जीएसटी रेट्स लगते हो और आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो। इस केस में ऑटोमेशन आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ उसकी हेल्प से ये सारी टास्क मैं इजीली परफॉर्म कर सकती हूँ। आइए इसका एक क्विक वॉक थ्रू देखते हैं। मेरे सॉफ्टवेयर के हेल्प से मैं इनवॉइसेस बना सकती हूँ। यहाँ पर मुझे इनवॉइस बनाने के लिए इनवॉइसेस पर जाना है, क्रिएट न्यू इनवॉइस पर क्लिक करना है और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर मैं सिर्फ क्लाइंट का नाम सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पर उसका एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है जो मैंने प्रीवियसली डाला था। इससे ये डिसाइड कर लेगा कि मेरे इनवॉइस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी। यहाँ पर मैं अपना आइटम सिलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैकेज्ड फूड सिलेक्ट किया। यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका HSN कोड आ जाएगा, जीएसटी का रेट आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 क्वांटिटी सिलेक्ट की। मैं अपना रेट सिलेक्ट करूंगी, रेट एंटर करूंगी और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मेरा सीजीएसटी, एसजीएसटी कैलकुलेट कर देगा। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ और ये मेरा विद इन स्टेट सप्लाई है, इसलिए यहाँ पर ये सीजीएसटी, एसजीएसटी कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पर मेरा टोटल इनवॉइस का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा और मुझे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरा इनवॉइस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे तो जीएसटी का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ऑटोमेशन का यूज करके आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार बेस डेटा सेटअप करना होता है, उसके बाद आपका इनवॉइस बनाना, टैक्स कंप्लायंसेस करना, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का डेटा प्रिपेयर करना और 2B के साथ रिकंसिलिएशन करने जैसे प्रोसेस भी इजी और सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हो तो इनका डेमो बिल्कुल फ्री है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। इसके साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप कौन से ऑटोमेशन टूल का यूज़ करते हैं। थैंक यू।